कैसे हैं आप सब? दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब हम ज्योग्राफी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बैरोमीटर आपने सभी ने देखा होगा, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। तो आपको बताना है कि उस बैरोमीटर में मरकरी को क्यों यूज किया जाता है, क्या कारण है। पहला, ड्यू टू हाई डेंसिटी। दूसरा, ड्यू टू वेरी स्मॉल वेपर प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर। और तीसरा, इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द बैरोमीट्रिक ट्यूब। तो दोस्तों, मरकरी को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, दूसरा उसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है नॉर्मल टेम्परेचर में। तो अगर हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापेंगे तो उसमें मरकरी का प्रेशर जो है वो कुछ खास कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करेगा। और तीसरी बात, बैरोमेट्रिक ट्यूब के वॉल्स में वो स्टिक नहीं होता है। तीनों करेक्ट कारण है यहाँ पे जिस वजह से मरकरी को यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का डी। सो बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो एंड टॉरिसेली, जो कि गैलीलियो के असिस्टेंट थे। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब which is closed at the upper and opens up at the lower end. ठीक है, the lower end which is open is inverted in a basin of mercury whose surface is exposed to the air, and because of high density it is generally used. A barometer using water would need to be 13.6 times taller than a mercury barometer to obtain the same pressure difference, क्योंकि मर्करी जो है वो 13.5 गुना वाटर से ज्यादा डेंस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अ थर्मोमीटर एक थर्मामीटर है जिसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस रशिया के साइबेरिया में। अगर उस व्यक्ति को फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जानना है तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा? सेल्सियस से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग सी और एफ का जो फॉर्मूला आता है 9/5 समथिंग जो भी है, मुझे याद नहीं है, वो यूज करने लग जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। इट विल बी इक्वल टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए सेंटीग्रेड स्केल को प्रेफर किया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट इज 100। For rapid conversion of one scale into another, the temperature in Fahrenheit will be equal to Celsius. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 with reference to the jet streams, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स। Jet streams are high altitude easterly wind systems. The world movement of the jet stream is called Rossby wave. So jet stream की जो वर्ल्ड मूवमेंट है उसे रॉसबी वेव कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड सिस्टम्स हैं, ईस्टर्ली नहीं। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज ओनली 2। So jet streams are high altitude westerly wind systems at a height of 6 to 14 km with a very high speed of up to 450 km per hour in wave form at both the hemispheres. ठीक है, और क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये पोल्स को सराउंड करती हैं, इसलिए इन्हें सर्कमपोलर विंड सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of factors is responsible for the occurrence of different seasons on the earth? ठीक है, जो अलग अलग सीजन हम देखते हैं, कारण क्या है उसका? ओशियानिक करंट्स एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, एयर मासेस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओशन करंट्स एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो दोस्तों, आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा कि जो इंक्लिनेशन है अर्थ की एक्सिस की, टिल्टेड है। अगर टिल्ट नहीं होता तो डिफरेंट सीजंस नहीं होते। ठीक है, सो रिवॉल्यूशन भी बहुत बड़ा एक रीजन है और अर्थ के एक्सिस का इंक्लिनेशन भी बहुत बड़ा रीजन है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, सो द अर्थ व्हेन मूविंग ऑन इट्स एक्सिस makes an angle of 66 1/2 degree with its plane of its orbit around the sun. It also makes an angle of 23 1/2 from the perpendicular to the ecliptic plane. Question number 5. In the context of thunderstorm, 3 statements हैं। A thunderstorm is a well-grown cumulonimbus cloud, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। Thunderstorms can produce strong winds, heavy rainfalls and even produce snowfall and hail, बिल्कुल सही बात है। Thermal thunderstorms are caused due to intense heating of the ground during summer. So दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट्स अगर हम थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड देखें तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का डी,
that is all of the above. So thunderstorms are local in nature, they are short duration covering a small area, लेकिन violent भी होते हैं, आपको पता है। साथ ही साथ मॉइस्ट हॉट डेज में जो इंटेंस कन्वेक्शन है उसकी वजह से आपको थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सो अ थंडरस्टॉर्म इज टिपिकली आइडेंटिफाइड बाय द इनॉर्मस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट एडेप्टेशन फंड इज और आर करेक्ट। अब बारी है कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की। So it was established in 2001 to finance adaptation projects and programs in developing countries that are parties to the Kyoto Protocol. It is completely financed with a share of proceeds from the CDM project activities. So दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। देखो सेकंड स्टेटमेंट हड़बड़ी में गलती हम कर जाते हैं। क्या होता है ना, एडेप्टेशन फंड को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के प्रोसीड से फाइनेंस किया गया है, लेकिन कंप्लीटली बोलना गलत होगा। ठीक है, कंप्लीटली बोलना गलत होगा क्योंकि एडेप्टेशन फंड में और भी सोर्सेस ऑफ फंडिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है अबाउट द UNFCCC। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज द पेरेंट ट्रीटी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। Currently, its secretariat is located in Geneva, Switzerland. The Conference of Parties is the supreme decision-making body of the convention. So, guys, UNFCCC, Conference of Parties, supreme decision-making है, body है, बिल्कुल है। इसका secretariat जेनेवा में नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, सो UNFCCC इसका सेक्रेटेरिएट जो है 1995 से बॉन जर्मनी में है, पहले जेनेवा में हुआ करता था। ठीक है, सो पेरिस एग्रीमेंट और जो क्योटो प्रोटोकॉल है, दे आर बोथ बेस्ड ऑन द कन्वेंशन व्हिच हैज नियरली यूनिवर्सल मेंबरशिप एंड द गोल इज to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that prevents harmful human intervention. क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड है। CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओजोन नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं। बाकी बचा आपका 1, 3 और 6। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, so it applies to 6 greenhouse gases listed in Annex A: CO2, CH4, N2O जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन और NO2 इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC. Its objective is to achieve the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous interference with the climate system. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। The UNFCCC is considered a legally binding document. ये गलत, ये legally binding document नहीं। So correct answer होगा इसका A, that is only 1. So it entered into force on 21st of March 1994. It was one of the outcomes of the Rio Earth Summit and near universal membership है, जैसा कि मैंने आपको बताया। Legally binding नहीं है, लेकिन it provides opportunities for protocols that can be used to set legally binding limits. आखिरी सवाल आज के वीडियो का, the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC is a scientific government body under the United Nations set up at the request of the member governments dedicated to providing the world with an objective scientific view of climate change and its political and economic impacts on the nation. इनमें से किसने ये सेटअप किया है? World Meteorological Organization and the UNEP, WMO and UNDP, UNESCO and UNDP, WMO and IUCN. आंसर है A। ठीक है, WMO और UNEP। सो 1988 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आप सभी से मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और MCQs के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले इस YouTube चैनल को और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।